तो सबसे पहले बेटा अपनी सुरक्षा, अपने को संभालो, अपनी रक्षा करो, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। हमारे माता पिता ने गाय पाल के, दूध बेच के हमें पढ़ाया, और मैंने तो जीवन की पहली साइकिल भी, आज आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़े सर आ रखे, कोई बड़े सर नहीं है। मैंने अपने जीवन की पहली साइकिल आपकी तरह विद्या मंदिर से 10th करने के बाद टनकपुर चंपावत में एक मां भगवती का मंदिर है पूर्णागिरी, वहां पर अप्रैल मई में 1.5 महीने प्रसाद बेच के, मंदिर में प्रसाद बेच के अपने लिए साइकिल खरीदी। यानी कि कभी अपने आप को गरीब नहीं समझा। मुझे साइकिल खरीदनी थी, मां से पैसे नहीं ले सकता था, पापा को 2000 रुपए मिलते थे। मैंने कहा नहीं, माँ बाप ने इतना किया है, मैं ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा। किसने कहा हम गरीब हैं? किसने कहा काम छोटा बड़ा होता है? किसने कहा काम करने में शर्म होती है? अरे आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपकी पावर बड़ी होनी चाहिए। यानी कि एक छोटे से साइकिल खरीदने के लिए प्रसाद बेचने से लेके CIMS UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेज कुआंवाला में आज हजारों बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर हर साल 300 बच्चा निःशुल्क पढ़ता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शहीद परिवार के बच्चे हैं, लोक कलाकारों के बच्चे हैं, राज्य आंदोलनकारियों के बच्चे हैं, अंत्योदय परिवार के बच्चे हैं। यानी कि हर साल ऐसे बच्चे जो पढ़ने में मेधावी हैं, अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो मेडिकल की, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस के प्रति वर्ष 300 बच्चे, यानी कि 3000 बच्चों में इस समय 900 बच्चा तो वो पढ़ रहा है जिनकी पूरी फीस माफ है। केवल एक शर्त है कि जीवन में जिस दिन अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, किसी एक गरीब बच्चे का हाथ पकड़ के उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए वो भी हाथ बढ़ाएंगे, केवल इस संकल्प के साथ। और उसके साथ अगर मैं आपके बीच में आ सकता हूं, आपको केवल जगाने के लिए। मुझे नहीं पता इसमें से कितने लोग जगेंगे, मुझे नहीं पता इसमें से कितने लोग बचेंगे, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरी बात याद रखेंगे, लेकिन अगर एक बच्चे ने भी याद रख लिया तो इस विद्यालय में मेरा जो ये 2 घंटा देना है ना बेटा, ये सफल हो जाएगा। क्योंकि एक परिवार को बचाना, एक बच्चे को बचाना, मैं जानता हूं कि मेरे से बेहतर ललित जोशी आप बन सकते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे से अच्छे वक्ता आप बन सकते हैं, मैं जानता हूं मेरे से अच्छा आप अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। बस एक चीज मत करना, वो है नशा। उस नशे रूपी आतंक से अगर बच गए तो आप ललित जोशी से बेहतर बनेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और इस परिवार को अगर बचाना है, इस समाज को भी अगर बचाना है, तो यार बेटा इस संकल्प के साथ हम सब इस विद्यालय से अपने घरों को जाएंगे कि आने वाले समय में हमारा ये समाज सुखी रहे, कोई बच्चा अनाथ ना हो, किसी बच्चे के माँ बापों को उससे बिछुड़ना ना पड़े, कोई छोटी सी उम्र में माँ का मांग का सिंदूर ना मिटे, कोई भाई बहनों को कोई किसी को दूर ना कर सके, किसी बूढ़े दादा दादी के बुढ़ापे की लाठी ना टूट सके। उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने आप को बचाइए, आपका भविष्य अपने आप उज्जवल होगा, आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आप अपने माँ बाप के सपने भी पूरा करेंगे। इस विद्या भारती का छात्र होने के नाते आप इस देश और इस राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन अपने आप को बचाना है और एक जंग का ऐलान करना है, एक युद्ध का ऐलान करना है, और वो युद्ध होगा नशे के विरुद्ध। और मैं पुलिस प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं बेटा। हम 1.25 करोड़ लोग हैं, 50,000 हमारी पुलिस फोर्स है, कितने जगह जाएगी, कितनी जगह पकड़ेगी। हम कहते हैं ना पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं, सरकार कुछ नहीं करती है। अरे हम अपने आप को बचा लें, हमें कोई सरकार पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि 1.5 करोड़ लोग, 125 करोड़, लाखों में पुलिस, हजारों में इस प्रदेश में पुलिस, वो कितना करेगी। अब ये नाइट ड्यूटी भी करेंगे, VIP ड्यूटी भी करेंगे, क्या उनका घर नहीं है, उनके परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। मैंने देखा हमारे भैया बुआ के बेटे सब इंस्पेक्टर हैं। मैं जब पढ़ता था, वो लक्की बाग की चौक के इंचार्ज हुआ करते थे बसंत पांडे, तो मैंने उनको कभी यूनिफॉर्म उतार के सोते हुए नहीं देखा सर। किस समय फोन आ जाए, किस चौकी में जाना पड़ेगा, किस क्षेत्र में जाना पड़ेगा, कुछ नहीं पता। यानी कि चाहे वो देश का सैनिक फौज में हो, चाहे वो पैरामिलिट्री का जवान हो, चाहे वो पुलिस का, वो व्यक्ति अपना सर्वोच्च देता है। व्यक्ति हर जगह अच्छे लोग हैं, समाज में भी अच्छे लोग हैं, प्रशासन में भी हो, केवल हमारा नजरिया अच्छा होना चाहिए बेटा। और मैं तो कह रहा हूं कि कोई तुम्हें रोके ना रोके, कोई किसी को बदले ना बदले, अगर हम संकल्प ले ले कि मैं बदलूंगा,
मैं अपने परिवार को बदलूंगा, मैं अपने आप को सुधारूंगा, तो ये राज्य और राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। सर मेरा नाम शौर्य है, मैं क्लास 10 से हूँ। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि सर ये जो प्रोग्राम है सर आज हुआ है, सर पिछले साल भी हुआ था और इससे पहले साल भी हुआ था। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर ये हर साल होता है पर इसका कुछ मेजर इम्पैक्ट दिखता नहीं है, क्योंकि अब नशे की चीज़ें मिलना इतना ईजी हो, जैसे कोई टॉफ़ी और चॉकलेट मिलना ईजी हो गया जैसे। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें कोई गवर्नमेंट भी कुछ करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है इसमें, या तो हम कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप। बिल्कुल। और बेटा चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को बनाने वाले समाज होती है बेटा। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है ना, हम दूसरों पे तो उंगली उठा देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि नशा आज घर घर तक पहुंच रहा है किसी न किसी रूप से। ऐसा नहीं है कि खुले मार्केट में जैसे आटा चावल बिक रहा है वैसे आपको स्मैक मिल रही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें भी पता है कि कुछ बस्तियां हैं, चाहे सपेरा बस्ती हो या दूसरी बस्तियां। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट को, पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। लेकिन एक नागरिक होने के नाते, इस विद्यालय का छात्र होने के नाते आप मुझे ये बता दीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास दुकान चल के आई है, या वो जो लोग स्मगलर हैं जो नशा बेचते हैं वो चल के आए हैं कि बेटा ये मैं तुझे स्मैक की पुड़िया देता हूं और तू जाके एंजॉय कर। कोई व्यक्ति मुझे ये बता दीजिए कि शराब की दुकान, या कोई एक व्यक्ति जो शराब, क्योंकि मैं ना सकारात्मक बात करने के लिए आया हूं। ये बात सही है, एक छोटा भाई के मन में विचार है, लेकिन मैं फिर क्या समझाने के लिए आया हूं कि नहीं, हमको अपने आप को बचाना है। तुम्हारा नाम क्या है? शौर्य ने अगर अपने आप को बचा लिया ना तो मेरा काम हो गया। हम सामने वाले को कह रहे हैं ना कि ये ऐसे करके मिल रहा है ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। शौर्य बच गया तो शौर्य का परिवार बच गया। तो सरकार प्रशासन ऐसा नहीं है बेटा कि पूरा राष्ट्र, पूरी आर्मी, पूरी पुलिस, पूरा देश, पूरा राज्य या पूरी प्रशासन नशे को बढ़ावा दे रहा हो। ठीक है कि जो शराब की दुकानें खुली हैं, जो शराब की दुकानें खुली हैं, 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों को या 18 वर्ष से नीचे के बच्चों को तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी नहीं देनी चाहिए। लेकिन दुकानदार भी कौन है? इनमें से बहुत सारे पापा की दुकान होंगी। आप जब बात ही कर रहे हैं, बहुत सारे उनके पापाओं की दुकान होंगी जिनके पापा अगर छोटे से बच्चे को भी क्या है, गुटखा खैनी तंबाकू दे रहे हैं। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों से गुटखा खैनी तंबाकू मंगा रहे हैं। यानी कि देने वाला भी अपराधी, मंगाने वाला भी अपराधी और कंज्यूम करने वाला भी अपराधी। अब इसका इलाज क्या है बेटा? इसका सॉल्यूशन क्या है? वो दुकान बंद कराओ, सरकार का घेराबंदी करो, या सबसे आसान तरीका है कि मैं अपने आप को बचा लूं? आप बताओ आंसर क्या है? हम अपने आप को बचाएं, या दुकान को बंद करें, या माँ बाप से लड़े, या समाज से लड़े, या दूसरों पे उंगली उठाएं? क्या करना चाहिए आप बताइए? अपने आप को बचाएं। तो भाई मेरा तो केवल निवेदन है, जैसे मैंने अपने आप को बचाया ना, तुम भी अपने आप को बचाओ। बचा हुई हूँ सर। बस बिल्कुल। तो जोरदार तालियां, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम बचे हो, तुम कोशिश करो बेटा कि तुम्हारे दोस्त, क्योंकि होंगे ना बहुत सारे 10th वाले, तुमको भी पता होगा कि जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, अभी नजरें नीचे कर रहे होंगे, तुम्हें देख के मुस्कुरा भी रहे हैं। कोशिश करो ये समझे, ये नहीं समझेंगे तो कल गर्त में जाएंगे। बट अगर तुम संभल गए तो ये बहुत अच्छी बात है। मन में भाव भी उसी के आते हैं इस एज में जो व्यक्ति खुद नहीं करता है। तो एक बार छोटे भाई के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू।